देर आर ग्रामर मिस्टेक्स दैट वी ऑल डू। ऐसी बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर करते हैं, चाहे बोलना हो या लिखना हो। सो इन टुडे सेशन विल अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू डू। ग्रामर में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आपको बस मेरे साथ बनाने हैं अपने नोट्स और करनी है प्रैक्टिस। सो चलिए स्क्रीन पर चेक करते हैं। आ गए हम अपनी हरी भरी सी स्क्रीन पर ग्रामर की मिस्टेक्स को फिगर आउट करने के लिए। ओके, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम एक सेंटेंस को देखते हैं कि व्हाट लाइक हम कैसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपनी स्पोकन या रिटन इंग्लिश में, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव। मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि प्लीज अपनी नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपको हेल्प करेगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, ही प्रेफर्स टू प्ले बास्केटबॉल देन फुटबॉल। Now this particular sentence looks quite good, convincing लग रहा है, ऐसे शायद हम बोलते भी हैं, लेकिन ग्रामेटिकली तो इनकरेक्ट ही है। Now what is the mistake in the given sentence? Let's just check. यहाँ पर देखिए, he prefers to play basketball than football गलत हो चुका है। He prefers to play basketball to football. This is what grammatically correct sentence is. ये grammatically correct है। अब ये grammatically correct और ये incorrect क्यों है, इसको देखते हैं। देखिए, जो वर्ब प्रेफर होती है, वर्ड प्रेफर और वर्ब प्रेफर, आफ्टर दिस व्हेन वी कंपेयर, जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें यूज करना चाहिए प्रेपोजिशन टू, नॉट देन। ठीक है, आफ्टर प्रेफर वर्ब जब हम कंपेयर करते हैं वी हैव टू यूज टू, नॉट देन। इसीलिए ये आता है। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन यूजुअली नाउन, प्रोनाउन या किसी चीज का प्लेसमेंट बताता है। दैट्स हाउ वी यूज प्रेपोजिशन। समझ में आया? आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, लेकिन अभी हम आगे एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ओ ये छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। नेक्स्ट, each of the students have completed their assignment. Now this statement also looks somewhat good. अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन grammatically incorrect है। Now what is the mistake in this sentence? Let's just check. ठीक है, इस सेंटेंस में गलती क्या है? यहाँ पर देखिए, each of the students have completed their assignment. नहीं, this is grammatically incorrect. Each of the students has completed is what is correct, right? This is what is correct. क्यों? Because each, if you look at each क्या होता है? each सिंगुलर होता है, सिंगुलैरिटी बताता है। तो each के साथ whenever we have to use a verb, यानी जब भी हम एक्शन वर्ब को यूज करते हैं तो हमारी जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, राइट। क्यों? क्योंकि रूल बहुत सिंपल सा है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। समझ में आया? तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। दिस इज हाउ दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। नोट्स बना के लिख लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस करते टाइम नोट्स में एक्सप्लेनेशन बना के लिख लीजिएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ही इज गुड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इनकरेक्ट। ये कैसे इनकरेक्ट हो सकता है? रीजन, इफ यू लुक एट द सेंटेंस तो ये होगा ही इज गुड एट सॉल्विंग नॉट इन सॉल्विंग। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गुड, गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसके साथ ओ, ये भी डाउट होता है कुछ लोगों को कि क्या प्रेपोजिशन तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशन नहीं है यहाँ पर। गुड जो हम जिस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, तो प्रेपोजिशन जब हम यूज करते हैं गुड के साथ वो इन और एट में हमेशा एट के साथ आता है, नॉट इन। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप बोल रहे हैं कि ही इज गुड, इन नहीं बोलेंगे, ही इज ऑलवेज गुड एट। छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं लेकिन इंप्रूव कर लेनी चाहिए, राइट। तो ही इज ऑलवेज गुड, ही इज गुड एट cricket, he is good at something else. That's how this is going to work. नोट्स में चला गया होगा अब तक आपके। एक और सेंटेंस देखते हैं। There is no much difference between the two designs. This also looks good, but incorrect. Incorrect क्या है? देखिए, he is sorry, there is no much difference की जगह it should be significant. Significant ऐसा क्यों हो सकता है? मच इनकरेक्ट क्यों हो गया है? देखिए, जब हम डिस्क्राइब करते हैं किस चीज को, जब हम डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि नाउन लाइक, जिससे डिफरेंस के बारे में पता चलेगा, तो वी कैन यूज और वी शुड यूज मेजर या सिग्निफिकेंट, नॉट मच। सो देयर इज नो मच डिफरेंस की जगह वी शुड ऑलवेज से देयर इज नो सिग्निफिकेंट और देयर इज नो मेजर डिफरेंस। समझ में आया? बहुत इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ द heavy rain, the match continued as planned. इसको ग्रामेटिकली
करेक्ट ना बोलकर इससे समझते हैं कि डिस्पाइट ऑफ हो गया गलत, डिस्पाइट दी हेवी रेन द मैच कंटिन्यूड एज प्लान्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिस्पाइट होता है, ठीक है, द वर्ड डिस्पाइट, उसके साथ वी डोंट यूज प्रेपोजिशन ऑफ, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ के साथ ऐसे नहीं लिखा जाता सही ग्रामर में। डिस्पाइट दी हेवी रेन द मैच कंटिन्यूड एज प्लान्ड। नेक्स्ट टाइम आप बोलने जाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू दिस कंपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।